नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं जंतर मंतर पर हूँ और जंतर मंतर पर 3-4 दिन से खबर बड़ी ट्रेंडिंग में है और कि आप देखिए कि किस प्रकार से जो पहलवान हैं, आप मेरे पीछे देखेंगे कि पहलवान चाहे गीता फोगाट, बबीता फोगाट और तमाम वो जो पहलवान और जो ओलंपिक में भारत का झंडा लेकर के जो चलते हैं, उनके संगीन आरोप जो है वो लगे हैं कि उनका शोषण जो है वो किया जा रहा है। लड़कियों की सप्लाई जो है वो हो रही है। हमारे साथ अशोक अज्ञानी जी, उनसे बातचीत करेंगे। अज्ञानी जी, बताइए थोड़ा सा क्या है पूरा मामला। जो संघ बने हुए हैं, जितने भी ये कुश्ती संघ हैं या जो भी स्पोर्ट्स के हैं, ये सारे के सारे मतलब बिल्कुल एक तो भ्रष्टाचार के अड्डे हैं और इसमें शोषण होता है। जितने भी जो वो हैं प्लेयर्स हैं, उनके साथ शोषण होता है। महिलाओं के साथ खासतौर पे, जैसा बताया, बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल लोग जो घुसे होते हैं, चेयरमैन या सदस्य सब बनाए होते हैं, तो वो तो पॉलिटिकल लोग तो अपने हिसाब से काम करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, हम इसलिए आए क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे बहुत पहलवान हैं। अब ये तो महिलाओं के साथ उत्पीड़न है, हमारे साथ तो हमारे पहलवानों के साथ जातिगत भेदभाव होता है। जातिगत आधार पर भेदभाव, जाति बहुत बड़ा भेदभाव होता है। हमारे ऐसे ऐसे पहलवान हैं, हमारे SC ST के, का वाल्मीकि समाज के, जाटव समाज के, ऐसे एक से बड़े पहलवान हैं, लेकिन उनको जब ये यहाँ ओलंपिक जाने की बात होती है या एशियाड में जाने की बात होती है सरकारी उसकी तरफ से बड़े कॉम्पिटिशन्स में, तो तब ये उनको अयोग्य करके उनको बाहर कर देते हैं बिना कॉम्पिटिशन के। और जबकि हमारे वो कह रहे हैं पहलवान कि आप खुली कुश्ती कराओ ना भाई, आप चैलेंज कराओ, ऑनलाइन कराओ और फेयर कराओ, जो जीते उसको भेजो, इसमें क्या बात है। दूसरा, जो बजट का हिस्सा आता है, जो सालाना बजट आता है, उस बजट में भी जो हमारे लोगों को डाइट मिलनी चाहिए, हमारे पहलवानों को ट्रेनिंग के लिए जो जगह मिलनी चाहिए, वो तमाम वो नहीं मिलती है। और तीसरी एक बात तो ये कि इन्होंने छोटे छोटे फेडरेशन अलग से बना रखे हैं, संस्थाएं बना रखी हैं, जो उसका बजट का पैसा आता है ये अपने ही उनको देते हैं। जो अखाड़े होते हैं, जो अपर कास्ट के अखाड़े हैं, उन्हीं को देते हैं पैसे ये, जहाँ पर कि अपर कास्ट के लोग वो एक्सरसाइज करते हैं, सब करते हैं। तो इसमें SC ST के जो अखाड़े हैं उनको ये ना तो पैसा देते हैं, ना उनको इस मामले को, ये बहुत सेंसिबल मुद्दा है और ये इससे देश की भी छवि खराब हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारा ठीक नहीं जा रहा। फेडरेशन को लेके हमारे जो पहलवान जो बैठे हुए हैं, इनका मनोबल टूटा हुआ है। तो ये बहुत सेंसिबल मुद्दा है, इस पर सरकार तुरंत कार्रवाई करे। जो भी बृहस्पति सिंह जो सांसद है, जिस पे इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं, सरकार FIR दर्ज करे, सरकार सस्पेंड करे, उनको तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और इन सबको न्याय मिलना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों का क्या है, अभी जिस पर रेप का अटेम्प्ट लगा हो, ठीक है, इतना संगीन आरोप लगे हो, तो वो तो यही कहेगा झूठ बोल रहे हैं। और ये जो झूठ जो बोलने वाले, जिन करे झूठ बोल रहे हैं, ये नॉर्मल लोग नहीं है, ये हमारे देश का गौरव है। ये हमारी बहन बेटी जो बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, ये देश का गौरव है, इनसे हमारे देश की शान है। और यहाँ पे ये अर्जुन अवार्ड वाले बैठे हुए हैं, पद्मश्री वाले बैठे हुए हैं, इन्होंने देश का नाम रोशन किया। कोई सिल्वर लेके आया है, कोई आपका कांस्य पदक लेके आया है, कोई गोल्ड मेडल लेके आया है। ऐसे नहीं आते, ये रातों रात में नहीं आते, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरे परिवार की मेहनत होती है और देश की भी मेहनत होती है। देश भी इनकी तरफ देखता है। सर, ये आरोप लगता रहा है कि जाति के आधार पर खिलाड़ियों को चिन्हित किया जाता है, तो इसको कैसे देखते हो? जातिगत भेदभाव होता है खेलों में? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अभी ओपन हो रहा है। ये अभी आपने क्रिकेट में देख रहे होगे आप, सूर्य कुमार यादव का 8 साल बर्बाद कर दिया गया। सेम को मौका नहीं मिल रहा है, नहीं, उसे बार बार ड्रॉप कर रहे हैं, अंदर कर रहे हैं। विनोद कांबली का बहुत बुरा हाल हुआ है, ये देखा आपने। कांबली एक दो पैसे के लिए तरस रहा है, तो होता आया है। और ये तो पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतने बड़े खिलाड़ी का, ये जो हरियाणा के जो लोग हैं, ये तो मजबूत हैं, ये तो शोषण भी नहीं होता इनका, तो उस हिसाब से नहीं, ये तो मजबूत घराने से आते हैं। फोगट फैमिली जो है बहुत मजबूत घराने से, अगर वो सामने आई है खुल के, इनके लिए आवाज़ उठा रही है, तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये आसान मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार को अंडर आना चाहिए। एलिगेशन में ये संभावना ही नहीं, जब हम देखते हैं कि एलिगेशन झूठा है या कुछ भी है, इन लोग को फेम नहीं चाहिए। ऑलरेडी इतने बड़े फेम हैं कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग इनको जानते हैं। इनको फेम की ज़रूरत नहीं है कि छोटे मोटे पहलवान हैं जो फेम के लिए है ना प्रोपेगेंडा कर देंगे। इन लोगों को फेम की ज़रूरत नहीं, ये सही में एलिगेशन लगाई हैं और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। महिला झूठा आरोप कभी नहीं लगाती, और ख़ास तौर पर जो स्पोर्ट्समैन, जिसने अपने जीवन में हमेशा प्रगति और उन्नति करनी होती है, इसका ये आरोप सच्चा है और इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। सरकार को इसको दखल दे के उनको अरेस्ट करके FIR लॉन्च करके उनको अरेस्ट करें, और ये जो कमेटी जो बना रखी है इसको भंग करके, और ऐसा दोबारा से किसी प्लेयर के साथ, किसी बेटी के साथ ऐसा अन्याय ना हो, इस बात को कभी दोहराया ना जाए।
ऐसा सज़ा उनको सख्त से सख्त देनी चाहिए। जो महिलाओं को ये पुरुष प्रधान घर से बाहर जाए, ऑफिस जाए, कहीं जाए, उसको ये जबरदस्ती फोर्स करते हैं और महिला बेचारी चुप रहती है। हाँ, तो अभी निकलने वाले भ्रम के गाने एक शास्त्री हमारे प्रोफेसर उन्होंने चंद्रशेखर ने, एक शिक्षा मंत्री ने एक चौपाई क्या गा दी कि ये पूरे के पूरे सारे चमत्कार और ज्ञान सारे के सारे धरे रह गए। हाँ, तो 5000 साल से क्यों गुलाम बना रखा था भाई हमें? आज अगर उसका अर्थ गलत है तो अनुसूचित जाति का जब सर्टिफिकेट बनता है तो भाई उसमें जातियां क्यों लिखी होती हैं? भारत के संविधान में आर्टिकल 342 में लिखा हुआ है कि जो हिंदू धर्म के विक्टिम है, पीड़ित हैं, जातिगत पीड़ित, वही शेड्यूल लिस्ट में वो जातियां आएंगी। तो भैया इसका मतलब है कि भारत का जो सिस्टम है, जो शेड्यूल लिस्ट पड़ी हुई है वहां पर जाके देखो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में, यानी गलत है, उसमें जातियां गलत लिखी हुई हैं। तुम्हारे कहने पर तुम जब मर्जी चाहो गलत बना लो, तुम जब मर्जी में चाहो ठीक बना लो। जब तुम्हारी सुविधा हो तो हमें ढोल गवार शूद्र बना दो, और जब तुम्हारी सुविधा ना हो, जब तुम्हें अपने आप को बचाना हो, तब तुम कहो नहीं जी हमने तो नहीं कहा तुम्हारी, तो हमने तो जातियां ही नहीं बनाई है तुम्हारी। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि देखिए 500 साल, देखिए 500 साल इस देश में मुगलों ने शासन किया, और जिन मुगलों ने इनको अछूत बनाया, जबरदस्ती इनके जनेऊ काटे, इनको पीट पीट करके दलित बनाया, इनसे गंदे पेशे करवाए, उनके खिलाफ इन्होंने नहीं लिखा एक शब्द भी। एक भी हिंदूवादी, एक भी लेखक ने मुगलों के राज में जब ये लिखी गई रामचरितमानस, उस समय 1576 अकबर का, बादशाह अकबर का, मुगल शासक का राज था, और उसमें एक शब्द नहीं, और अछूतों के खिलाफ है, और उसमें दलितों के खिलाफ है, उसमें महिलाओं के खिलाफ है। मगर जिन मुगलों ने तुम्हें मारा पीटा, जबरदस्ती फोर्सफुली तुम्हारे जनेऊ काटे, तुमने उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा भाई? 1858 तक, जब तक ब्रिटिश रूल पूरा अपना कैप्चर नहीं कर लिया, बहादुर शाह जफर को जब तक खत्म नहीं किया, तब तक इन्होंने बाबरी मस्जिद का भी लफड़ा शुरू नहीं किया। ये तमाम क्यों नहीं करा भाई? मुगलों के राज में क्यों नहीं करा? बाबर ने तुम्हारे अयोध्या का मंदिर तोड़ा, लेकिन तुमने अकबर के टाइम पर तुमने उसमें नहीं लिखा। तुम अछूतों के खिलाफ बोल रहे हो, तुम शूद्रों के खिलाफ बोल रहे हो, तुम नारियों के खिलाफ बोल रहे हो, नारी को पैर की जूती बता रहे हो। और तो इसीलिए आज बैठी है ना नारी, यहाँ बैठी है बेचारी, वो युवा पहलवान अपना पूरा मान सम्मान, घर की प्रतिष्ठा दांव पे लगा के आज इतनी मजबूर हो गई कि उसको पूरी दुनिया के सामने बोलना पड़ा कि मेरे साथ यौन शोषण हो रहा है। तो इसीलिए हम भी आए, अनुसूचित जाति के आदमी, हमारे साथ जातिगत शोषण होता है, हमारे पहलवानों को बराबर मौके नहीं मिलते, उनको जाति देख करके उनको निकाल दिया जाता है पहलवान से। 10 साल से क्यों चुप थे? क्यों मेरी तारीफों के कसीदे बांधे जाते? मजबूरी थी ना, देखो महिलाओं की मजबूरी होती है, ध्यान रखना। महिला जब घर से नहीं निकलेगी, अगर घर से निकल के अगर वो बता देगी कि मेरे साथ ये हुआ है, तो माँ बाप रोक लेंगे उसको। वैसे ही बड़ी मुश्किल से महिलाओं को मौका मिलता है बाहर जाने का, काम करने का, पढ़ने का। अगर वो भी स्पोर्ट्स में अगर माँ बाप जाने दे रहे हैं, अगर वो बता देगी कि उसको सोचती है आज खत्म हो जाए, कल हो जाए। खिलाड़ी हैं जो प्रधानमंत्री जी के डायरेक्ट संपर्क में रहती है, अगर वो इतना डरेंगी तो देश कैसे चलेगा? नहीं तो आप देख लो ना, उन्होंने एक जबान खोली तो प्रधानमंत्री जी सबसे नजदीक थे, उनके तारीफों के कसीदे पढ़ रहे थे, उनके वीडियो चल रहा है। जब वो जीत के आए तो आज जो प्रधानमंत्री जी गायब हो गए, उनकी आवाज भी नहीं आ रही है। जो एक पहलवान विदेश में रहता है, जीतने के बाद फोन पे कह देते हैं शुभकामनाएं, क्या क्या बोलते हैं, कमतर, वही तो लिखा है ना उनके मनुस्मृति, वही तो हिंदू राष्ट्र है, वही तो कह रहे हैं भाई तुम रहो, सब रहो, यहाँ शूद्र भी रहे, सब रहे, लेकिन जैसे पहले ही बन करके, हमारे गुलाम बन के, हमारे सेवक बन के। वो तो कह रहे हैं महिला को भी वस्तु कहते थे, वस्तु। जब वो पांडव आ रहे हैं, उसको जीत करके द्रौपदी को लेके आ रहे हैं, तो कुंती माता ने बिना देखे कह दिया, उन्होंने कहा जी हम एक वस्तु लेके आए माता आपके लिए, तो कुंती ने कह दिया बिना देखे बांट लो आपस में। तो बेचारी द्रौपदी को पांचों ने बांट लिया, पंचाली कहलाई ना, 5 आदमियों की औरत। मतलब वो वस्तु है क्या? स्त्री वस्तु है क्या? जुए पे लगा दिया तुमने उसको, कितना उसको अपना धन समझ के। वो क्या दूसरा आज भी वही समय ना भाई। आज वो पहलवान बैठे हैं यहाँ पर, जो क्रीम है, जो गोल्ड मेडल लेकर के आए, जिन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व लगा करके पूरे देश की पूरा मान सम्मान बढ़ाया, तिरंगे का दुनिया में नाम रोशन किया। आज वो यहाँ बैठे हैं 3 दिन से, आज इनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सत्ताधारी हैं वो कह रहे हैं हम तो मनुस्मृति से देश चलाएंगे, भारत के संविधान से नहीं चलाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि भैया हम रामचरितमानस से चलाएंगे। वो तो ये कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र में तो भैया औरत जो है मरे हुए पति के साथ सती होती है, उसमें जो सुंदर सुंदर लड़कियां हैं उनको देवदासी बनाया जाता है, और जो विधवा हैं उनको शादियां नहीं करने दी जाती हैं, उनको तो घरों में शोषण होते हैं। तो इसीलिए वो कहाँ हो गई महाराज? 2000 नहीं हो गई है, बाबा साहब ने किया था, मगर ये सरकार आके
पूरी तरीके से बाबा साहब के संविधान को खत्म करके दोबारा से उसी मनुस्मृति को ला रही है, लागू कर रही है। और उसी का परिणाम है कि आज एक महिला बोल रही है। इतनी देर में अगर किसी और देश में होता तो अब तक तो ये मंत्री जो भी हैं सारे जेल में गए होते, सारे के सारे अब तक केस बन गए होते इनके ऊपर। एक महिला इस तरह से बैठी हुई है। आज कहाँ है मानव अधिकार, कहाँ है?